जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने ये सत्संग भी मैं आरजे प्राची आंटी के चैनल पर ही शेयर करूँगी। और संगत जी, मैंने बताया कि मेरी घुटने की एमआरआई करवा ली मैंने। संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा चमत्कार है। संगत जी, गुरुजी महाराज का मेरे पास कुछ दिनों पहले ही मैसेज आया। मैं अभी अपने इन लॉज के यहाँ हूँ जयपुर में, और गुरुजी का आया मैसेज कि जल्द ही तुझे सत्संग में बुला रहा हूँ, आने की तैयारी कर ले। संगत जी, मैं यहाँ से मैं गुरुजी के सत्संग में बहुत मुश्किल ही होता है कि मैं जा पाती हूँ। मैंने जयपुर में 2 या 3 सत्संग गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलवाया, लेकिन मैं झूठ बोल कर के गई थी घर पर। वो गुरुजी महाराज के जो 2 से 3 सत्संग मैंने अटेंड किए, गुरुजी ने करवाए। संगत जी, इस संडे को गुरुजी का सत्संग था जयपुर में, और संगत जी मैं बहुत डर रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी मदर इन लॉ से पूछने की कि मैं गुरुजी के सत्संग में चली जाऊं, और मेरा मन इतना था। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मुझे आपके सत्संग में आने का बहुत मन है, आप प्लीज़ बुला लो मुझे। और गुरुपा, मुझे कोई मना नहीं करे, बस एक बार में ये हाँ कर दे, ऐसा चमत्कार हो जाए। और संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग था 6 से 8, और मैंने 4:30 बजे या 4 बजे के अराउंड मैंने अपनी मदर इन लॉ से डरते डरते मैं गई और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने हाँ कर दी। संगत जी, और उसके बाद जब मैं आई तो गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया कि तू इतना डरती क्यों है, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू डरा मत कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी ये इच्छा है कि कम से कम हम गुरुजी के सत्संग में अगर जा रहे हैं, या थोड़ी तो हमें ये नहीं कि हर बार हमें पूछ कर ही जाना हो। कुछ कुछ तो हमारे भी हक में होना चाहिए कि हम कहीं भी जा सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मेरी देवरानी जो कि अभी जयपुर में ही है, वो सीए है, और अभी जुलाई में ही उसकी शादी हुई है। और जो मेरे देवर हैं वो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली मेट्रो में वो एक मैनेजर हैं, एएन। मुझे संगत जी इतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है वहाँ। और संगत जी, मेरी देवरानी अभी बहुत परेशान हो रही है कि उसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, और उसने हर एक जगह जैक लगा ली है, सबसे उसने बात कर ली है, आईएएस से, सबसे। लेकिन संगत जी, जहाँ हमारे गुरुजी महाराज है, सुप्रीम पावर है, तो वहाँ हम कहीं भी जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इधर उधर कहीं भटकेंगे गुरुजी की संगत होने के बाद में भी, तो संगत जी वो काम हमारा लेट ही होगा, और जो हम चाह रहे हैं वो नहीं होगा। हमें सबसे पहले अरदास सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी से करनी चाहिए, और सब कुछ हमें उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। संगत जी, मैंने अपनी देवरानी से बोला कि क्या तुम चलोगी, वहाँ 2 घंटे ऐसे सत्संग है, 2 घंटे तक फ़ोन अलाउड नहीं है, फ़ोन साइलेंट करके बैग में रखना होगा, किसी से बात मत करना। और संगत जी, वो परेशान तो हुई वहाँ जा कर के, और संगत जी उसने एक ही बार में हाँ भी कर दी कि ठीक है, मैं चलूँगी आपके साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी, हमने कैब बुक करी और हम कैब से चले गए। संगत जी, मेरी बेटी बीमार है अभी, उसे सैटरडे से फ़ीवर है, और मैं उस दिन भी उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन गुरुजी के सत्संग में गए हम, मैं उसे लेकर के गई, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मैसेज दिया था कि जब तेरे गुरु ने तुझे इनवाइट कर दिया है, तो संगत जी उसके बाद हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं जा पाएंगे या कोई प्रॉब्लम हो गई।
संगत जी जैसे ही हम वहाँ सत्संग में पहुँचे, एक स्कूल में सत्संग रखा हुआ था जो कि एवरी मंथ वहाँ सत्संग होता है। संगत जी जाते ही गेट के अंदर हम गए, तभी एक आंटी आई सामने से और उनके पास गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड के फूल उनके पास थैली भर कर थे और उन्होंने आते ही मेरे हाथ में वो थैली दे दी और उन्होंने मुझे कहा कि आप दोनों, मुझे और मेरी देवरानी को, कि आप दोनों यहाँ बाहर फूलों के आगे इससे भी सजावट कर दो। तो संगत जी एक मन में मेरे ये आया कि हम लोग यहाँ से थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे, तो लेकिन इस बार सत्संग में जल्दी पहुँचने के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि हमेशा टाइम पर आते हो या वेलकम बैंड बजने के टाइम पर या उससे बाद में आते हो, तो जो सेवा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो तो तुम्हारी रह ही जाती है और उस सेवा के करने से जो तुम्हारे कष्ट कटते हैं वो तो मुझे ही पता। संगत जी वहाँ पहुँचे और जाते ही हमें गुरुजी ने ये सेवा दी और संगत जी मेरी देवरानी साइड में खड़ी थी, मैं कर रही थी क्योंकि उसे गुरुजी के बारे में अभी नहीं पता है, वो पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई। तो संगत जी जब मैं कर रही थी गुरुजी की वो फूलों से सेवा, तभी मेरे मन में ये आया कि नहीं, मुझे पूरी सेवा नहीं करनी चाहिए, आंटी इसके लिए भी बोल कर गई है, तो क्या पता आज यहाँ सेवा करने से इसका भी कोई कष्ट कट जाए। और मेरे मन में तो इच्छा ये है कि इसका ट्रांसफ़र हो जाए, ये अपने हस्बैंड के पास चली जाए, परेशान ना हो। हस्बैंड वाइफ अगर एक जगह रहते हैं तो चाहे वो लड़े तो भी ठीक है, लेकिन दूर दूर रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, दोनों परेशान होते हैं। और संगत जी फिर मैंने उसे बोला तो उसने भी वहाँ गुरुजी के बाहर मेन गेट पे फूलों से डेकोरेशन कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी फिर हम लाइन में खड़े रहे, वेलकम बैंड बजा और उसके बाद धीरे धीरे करके सब ने गुरुजी महाराज के वहाँ गद्दी के आगे माथा टेका। और संगत जी जब मैं बैठी तो जहाँ कूलर लग रहे थे वहाँ मैं नहीं बैठना चाहती थी क्योंकि मेरी बेटी को फीवर था। और गुरुजी महाराज की एक बात संगत जी अब मेरे दिमाग में पूरी तरह से फिट है कि गुरुजी ने कहा है कि सेवादार की सारी बात माननी है, कभी ऐसा मत करना कि सेवादारों की बात नहीं मानो, वो जैसा बोले वैसा ही करना है। तो संगत जी एक सेवादार आई वहाँ पर और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी बच्ची को गोद में लेकर बैठ जाओ, लेकिन संगत जी मेरे घुटने में अभी थोड़ा दर्द है, मैं उसको इतनी देर लेकर नहीं बैठ पाती। और संगत जी फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी बेटी को फ़ीवर है, तो मैं सामने से मुझे हवा भी आएगी इसलिए मैं इस साइड ठीक हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप मेरे साथ आओ, मैं आपको पीछे बैठाती हूँ और वहाँ आप सही रहोगे। संगत जी मैंने बिना मना किए मैं उठ गई और जहाँ उन्होंने मुझे बैठाया मैं वहाँ बैठ गई। संगत जी वहाँ से गुरुजी की गद्दी इतनी अच्छे से एकदम सामने दिख रही थी। और संगत जी सबसे बड़ी बात, गुरुजी महाराज कहते हैं कि आप पूरी कोशिश करो जब नीचे बैठकर सत्संग सुनने की, ये नहीं कि हमारे अंदर हिम्मत है, कैपेबिलिटी है और हम चेयर पर जाकर फिर भी बैठ रहे हैं। जिनकी सिचुएशन बिल्कुल ही ऐसी है कि वो बैठ ही नहीं सकते तो अलग बात है, अदरवाइज संगत जी वहाँ नीचे बैठकर गुरुजी का सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कटते हैं। संगत जी देखिए संडे का वो सत्संग था और उसके बाद सत्संग शुरू हुआ। संगत जी मेरी बेटी अभी, आज मंगलवार है, मंगलवार आज तारीख है 8 अप्रैल 2025 और गुरुजी महाराज ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि तू रोज़ छोटे शुक्राना करती है, चल आज बड़ा शुक्राना सत्संग कर दे। संगत जी फिर लेकिन संगत जी मेरी बेटी ने वहाँ पर चाय प्रसाद लिया गुरुजी का और उसके बाद उसने कुछ नहीं खाया। संगत जी एमआरआई की रिपोर्ट आ गई थी शनिवार को और शनिवार को जब मेरे फादर इन लॉ एमआरआई की रिपोर्ट लेने गए तभी गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि तुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी उन्होंने मुझे दोनों दिन लेफ़्ट नी के घुटने के ही सत्संग सुनवाए कि कितनी संगतें लेफ़्ट नी के घुटने से परेशान है और उन्हें डॉक्टर ने बेल्ट के लिए बोला है। गुरुजी महाराज के वहाँ जाने के बाद में उनको तो एक बार तो पेन हुआ, लेकिन उसके बाद उनको वो पेन कभी नहीं हुआ। और संगत जी देखिए सैटरडे को ही रात में मेरे फादर इन लॉ ने मेरी देवरानी के पापा को वो रिपोर्ट एमआरआई की रिपोर्ट सेंड कर दी क्योंकि उनके नॉन में कोई डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पूछ लूँगा। और संगत जी उन्होंने बताया कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये एक बेल्ट बताया उन्होंने मुझे, नी ब्रेस करके, कि ये वो पहन सकती है, उससे उसको काफ़ी आराम मिलेगा। संगत जी डॉक्टर को दिखाया नहीं था और अगले दिन संडे था, संडे को डॉक्टर नहीं
नहीं अवेलेबल थे। तो संगत जी शाम को जब गुरुजी महाराज ने जिस सत्संग में बुलाया तो मन में यही था कि संगत जी अब जहाँ भी सत्संग में जाती हूँ तो गुरुजी महाराज ने ये सेवा दी है कि तुझे हमेशा वहाँ शुक्राना सत्संग करना ही है। अब ये नहीं सोचना कि करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 से 3 बार ऐसे मैसेज दे दिए हैं कि अब मैं जहाँ भी गुरुजी मुझे सत्संग में बुलाएंगे मैं वहाँ उनका शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँ। संगत जी कुछ नहीं सोचा था क्या बोलना है क्या नहीं, और मन में ये था कि नहीं, चाहे कैसा भी हो कुछ भी हो, बहुत डर रही थी, लेकिन गुरुजी का आदेश है और गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि एक डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया कि मेरे घुटने का ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये सत्संग आज ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी जब सत्संग पूरा हो गया उसके बाद अंकल ने जैसे ही पूछा तो सबसे पहले मैंने अपना हाथ ऊपर किया वहाँ नीचे बैठकर कि मुझे गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना है। और संगत जी वहाँ मैंने गुरुजी ने मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। और उसके बाद संगत जी एक सेवादार अंकल ने मुझे ये ज़रूर बोला वहाँ पर कि मैं जब सत्संग शेयर कर रही थी तो मैंने बीच बीच में गुरुजी के साथ साथ गुरुपा भी मैं बोल रही थी, क्योंकि हमें आदत हो गई है अभी। लेकिन फिर उन अंकल ने मुझे कहा कि आंटी जी गुरुपा मत बोलिए, गुरुजी ही बोलिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वहाँ से जब मैं आई तो वहाँ मेरी दीदी भी आई थी, बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने सबको बुलाया। और संगत जी उसके बाद मैं घर आ गई और वहाँ लंगर प्रसाद खा करके। और संगत जी मेरी बेटी अभी बहुत बीमार है, उसको अभी भी फीवर नहीं उतरा है, लेकिन गुरुजी ने कल मुझे रात को एक सत्संग सुनवाया और उन्होंने बताया कि तुझे तेरी बेटी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि संगत जी मैं ये सोच रही थी कि गुरुपा गुड्डू इतनी बीमार हो गई है तो आपने मुझे बताया नहीं कुछ भी कि ये बीमार है, क्या बात है क्या नहीं, कहीं से गुरुजी आपका तो कोई मैसेज ही नहीं आया। लेकिन संगत जी ज़रूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ बाहर टेलीपैथी पर ही हमें लिखा हुआ मिलेगा। अगर गुरुजी हमें सत्संग दिखा रहे हैं तो सत्संग के अंदर भी हमारे आंसर्स होते हैं सारे। और गुरुजी ने सत्संग के अंदर ही मुझे आंसर दिया कि तेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी ये मेरी बेटी का कोई कष्ट है, क्योंकि 1 साल पहले नवरात्रों के दिनों में ही गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी वही सेम सिचुएशन आज है मेरी बेटी की कि बड़े मंदिर से आने के बाद में मेरी बेटी सैटरडे को वो बीमार हुई थी और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को ही वो खड़ी हुई। वो 8 दिन तक सोते ही रही बेड पर, उसका बुखार बिल्कुल नहीं टूटा और वो कुछ भी उसने नहीं खाया, वो सिर्फ 15 मिनट आधे घंटे के लिए जागती थी और फिर सो जाती थी। संगत जी उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे बताया था कि 2 हरी मिर्च डंडियों के साथ वाली ले करके और लाल कपड़े में उनको बांध के और अपनी बच्ची की 2 फिंगर पर बांध दो, सुबह और शाम 1-1 घंटा, उससे बच्ची का बुखार उतर जाएगा। और संगत जी आज भी मैंने वही उपाय किया है मेरी बेटी का कि उसको संगत जी उसको दवाई मैं दे रही हूँ, मैंने उसको पैरासीटामॉल आइबुजेसिक प्लस दिया, लेकिन दवा देने के बाद में भी बुखार इतना सा भी नहीं उतर रहा, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है इसको, इतनी मैं दवाई कंटिन्यू दे रही हूँ उसको। तो संगत जी अभी गुरुजी महाराज ने एक तो नज़र का उपाय का एक बहुत बड़ा मतलब नज़र के लिए बताया है उपाय कि सरसों के तेल में, कड़वे तेल में रुई की लंबी बाती बना करके उसको डिप करके और बच्चे पर से या खुद के ऊपर से अगर हमको नज़र लगती है तो 7 बार उसको क्लॉकवाइज घुमा करके उसके बाद उसे नल के पास उसको हम लटका दें और नीचे एक कटोरी में पानी भर के रख दें और उस बत्ती को जला दें। जैसे जैसे वो नीचे गिरेगी उस पानी के अंदर वैसे वैसे बच्चे की नज़र उतरती जाएगी। संगत जी बहुत बहुत अच्छा उपाय है ये, क्योंकि ये मैंने खुद के लिए भी किया है और मुझे इसका तुरंत रिज़ल्ट मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और संगत जी अभी मैंने मेरी बेटी के वो सो गई है और मैंने उसके 2 फिंगर तो नहीं, क्योंकि बच्चा मेरी बच्ची अभी 2.5 साल की है, तो उसकी मैंने दोनों फिंगर पर 4 फिंगर्स मैंने कवर करी है, लाल कपड़े में हरी मिर्च बांध के रख के और उसको बांध रखा है। और संगत जी अभी मेरी बेटी के बुखार बिल्कुल नहीं है, अभी वो ठीक है। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, हल्का फीवर उसको है, लेकिन संगत जी ये उपाय मैं 2 दिन ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी
जब मैं सत्संग में से आ गई थी और घर आ गई संगत जी, रात को अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे घुटने में अचानक दर्द हो गया और मैं वही लंगड़ा करके चलने लग गई। और मुझे ये टेंशन हो गई कि कहीं मैंने सत्संग सुनाने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब तक तेरा काम ना हो जाए तब तक किसी नू ना दस, और जब तेरा काम हो जाए तब सबनू दस। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे एक बार डॉक्टर के भी कंसल्ट कर लेना चाहिए था। संगत जी, मैं रात में जब भी उठी बच्ची के लिए, मेरे घुटने से मुझे चला नहीं गया। और मैं संगत जी सुबह उठी, उठ करके मैं मंदिर भी गई, लेकिन मैं वही लंगड़ा लंगड़ा के मंदिर गई। मेरे पैर में घुटने में बहुत दर्द था। और संगत जी, सुबह उठने के बाद में, मंदिर से आने के बाद में, मैंने भी ये बाती वाला उपाय किया, सरसों के तेल में डिप करके। और संगत जी, जैसे ही मैंने ये उपाय किया उसके तुरंत बाद मुझे समझ नहीं आया मेरा घुटने का दर्द कहाँ चला गया, और मैं बहुत अच्छे से चलने लग गई। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक नहीं बहुत बार एक ही बात बोली है कि तेरे घुटने में जो ये दर्द है, ये तेरे कोई बीमारी नहीं है, ये किसी का ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और संगत जी, ये गुरुजी महाराज ने मुझे 2 से 3 बार भी मुझे एहसास करवाया है, क्योंकि संगत जी बीच में अक्टूबर की बात है, मेरे घुटना एकदम ठीक हो गया था अपने आप ही। तब संगत जी, मैं एक आंटी के घर मुझे इनवाइट आया, उन्होंने वहाँ पर लक्ष्मी जी या देवी का उन्होंने पूजन किया था। तो लास्ट दिन उनको खीर का खिलाना होता है और वो कुछ देती हैं। तब संगत जी, मैं वहाँ गई और वहाँ उनके घर में जाते ही मेरे घुटने में वही दर्द शुरू हो गया। तो मुझे ये हिंट मिल गया कि वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उस घर में ज़रूर है। और संगत जी, मुझे वो माता का प्रसाद है, मैंने नहीं बोला, लेकिन गुरुजी ने मुझे मना किया था उस टाइम पे कि तुझे अभी सफ़ेद चीज़ नहीं खानी है किसी के भी घर की। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, माता का प्रसाद है, माता के प्रसाद के लिए मना नहीं करते, लेकिन अगर मेरा आपको लगे मेरा वहाँ खाना सही है तो मैं खा के आऊँ, नहीं तो मुझे हिंट दे दीजिएगा तो मैं नहीं खाऊँगी। और संगत जी, वही हुआ। वहाँ जाते ही जब घुटने में दर्द हो गया तो फिर मैंने आंटी को बोला, आंटी मैं अभी तो ये नहीं खाऊँगी, आप ये मैंने संगत जी और उनसे सारा माता रानी का आशीर्वाद लिया, लेकिन मैंने खीर नहीं खाई थी बस। माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा अगर उस समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो। संगत जी, उसके बाद मैंने ये बात भी बताई थी कि मैंने पायल पहन रखी थी जो, वो मुझे किसी ने दी थी और वो उनके पास भी कहीं से आई थी। वो पायल में इतनी नेगेटिविटी थी चांदी की, क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे 2024 में अप्रैल से ही कह रहे थे ये बात, जब से मैंने वो पायल पहनी थी, कि तुझे किसी ने चांदी की चीज़ गिफ्ट की है, उसे निकाल अपने घर से। संगत जी, मुझे ये बात 8 महीने बाद समझ में आई, जब नीम करौली बाबा का मेरे पास मैसेज आया साक्षात, और उन्होंने क्लियर मुझे बताया कि आपने चांदी की पायल जो पहन रखी है वो आपको किसी ने दी है। तो संगत जी, जैसे ही मैंने, संगत जी उस दिन मेरे ऊपर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी थी कि मेरे सर में दर्द, मेरे घुटने में दर्द, और मैं रात को परेशान हो गई। मैंने सर बांध लिया कि मैं क्या हो गया है। और संगत जी, उस दिन भी मैं गुरुजी के सत्संग में से ही आई थी, और आने के बाद भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। संगत जी, जब रात के 11 बजे गुरुजी ने मुझे वो सत्संग दिखाया, सुनवाया, और मैंने तुरंत संगत जी वो पायल उतारी और उनको रख दिया। संगत जी, पायल उतारने के तुरंत बाद मेरे घुटने में तो आराम नहीं आया, लेकिन मेरे सर का दर्द बिल्कुल सही हो गया उतारने के तुरंत बाद ही। जो मैं बहुत हैवीनेस फील कर रही थी, महाराज का लख लख शुक्राना। और संगत जी, वो पायल एक चांदी की कुछ चीज़ें मैंने ली थी। बेटी के लिए मैंने चांदी की चेन गले में पहनाने के लिए, मेरे लिए भी मैंने चांदी की ही चेन ली। संगत जी, उसमें मैंने चांदी का ओम का लॉकेट डाला हुआ है। और संगत जी, एक मुझे गुरुपा ने ये भी कहा था कि अपने हाथ में, सीधे हाथ की तीसरी उंगली में चांदी का छल्ला पहना कर। तो संगत जी, वो भी मैंने उस दिन लिया, और मैंने वो चांदी की पायल शॉपकीपर को दे दी, और उसके बदले जो मैंने चांदी का सामान लिया उसमें मुझे कुछ रुपए ही और एक्स्ट्रा देने हुए, जो मैंने अंकल को दे दिए। क्योंकि संगत जी, वो चांदी की पायल मैं अपने घर में नहीं रख सकती थी, मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, क्योंकि वो नेगेटिविटी वाली चीज़ थी, इसलिए मुझे वो निकालनी ही थी। महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, इसके अलावा एक चांदी का ईंट का कॉइन भी घर पर ज़रूर आया था। मेरे मन में वहम उसी का था कि चांदी की चीज़ तो सिर्फ वही गिफ्ट में आई है और कुछ नहीं। लेकिन संगत जी, जो भी था, मैंने वो चांदी का सिक्का जो था वो मैंने घर में रखने के बजाय मैंने उसे लॉकर में भेज दिया और लॉकर में रख दिया।
बहुत बहुत शुक्राना गुरूपा, लख लख शुक्राना। अब संगत जी, उस चांदी की पायल ने मेरे घुटने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी कि क्या हुआ। और अभी संगत जी, मैं सोमवार के दिन मैं डॉक्टर के गई और गुरूपा का नाम लेकर गुरूपा को अपने साथ लेकर के गई और गुरुजी से यही बोला, गुरूपा ऑपरेशन तो ना हो, बाकी आपकी इच्छा। क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी, अब हम जब गुरुजी की संगत बन गए हैं तो जो हमारे जीवन में होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरूपा की इच्छा से होता है। संगत जी, मैं गई वहाँ और जैसे ही डॉक्टर के नंबर आया, संगत जी डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट मेरी एमआरआई देखी और डॉक्टर ने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई कि आपका जो घुटना है उसका जो पटेला है उसमें तो फ्रैक्चर की लाइन है, आपके तो घुटने में फ्रैक्चर है। लेकिन आप कह रही हो कि आपने प्लास्टर नहीं पहना, क्योंकि संगत जी 30 दिसंबर को मेरा गुरुजी के मंदिर के बाहर मैं गिर गई थी। मैंने ये बात बताई है बार पहले भी। और उस दिन मेरे घुटने में बहुत स्वेलिंग आ गई थी। मैं बहुत कम से कम 20 दिन तक बेड पर रही। मैं बिल्कुल घर पर अकेले मैंने धीरे धीरे एक एक कदम चल के काम किया, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से मेरा फ्रैक्चर नहीं हुआ। क्योंकि संगत जी, मेरी बोन्स बहुत वीक है और मेरी पापा की भी और मेरी दीदी की भी, हमारी आइज़ ब्लू है। हमें जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, कि अगर हम थोड़ा सा भी कहीं गिरते हैं तो हमें तुरंत फ्रैक्चर होते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा उस दिन फ्रैक्चर नहीं होने दिया। और संगत जी, मेरे फ्रैक्चर मेरा हुआ था नवंबर 2017 में संगत जी, घुटने का ही। उस समय संगत जी, मेरे घुटने से एक हड्डी का कोई पार्ट निकल गया था बाहर, जो कि वो अंदर ही कहीं दबा हुआ था। और इस बार जब मैं गिरी गुरुजी के मंदिर के बाहर 30 दिसंबर 2024 को, तो मेरा वो हड्डी का पार्टिकल था वो बाहर निकल गया और वो मेरे घुटने के चारों तरफ घूमने लग गया। तब से मुझे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन हो गया है। क्यों संगत जी, मेरी उस समय जब मैंने सोनोग्राफ़ी करवाई, सोनोग्राफ़ी नहीं संगत जी, सॉरी, एक्सरे जब मैंने करवाया मेरे घुटने का, तो मेरे घुटने में वो चीज़ क्लियर आई कि आपके तो घुटने में कोई एक हड्डी का पार्टिकल है और ये निकालने के लिए तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है, आपके तो लिगामेंट में भी प्रॉब्लम है। संगत जी, डॉक्टर्स ने ये बोला। और अभी जब एमआरआई की रिपोर्ट जो डॉक्टर को मैं दिखा कर आई हूँ कल, उन्होंने ये बोला कि आपके घुटने में फ्रैक्चर की लाइन है, साफ दिख रही है, लेकिन वो तो अपने आप जुड़ गई है। पता नहीं कैसे आपके जुड़ गई है और आप कह रही हो कि आप चल पा रही हो अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने संगत जी मेरा घुटना पकड़ा, मेरा पैर सीधा किया। संगत जी, मेरा दर्द ही पता नहीं कहाँ गया, मेरा पैर उन्होंने मोड़ा, सब कुछ सही। मैं बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा पैर पकड़ के देख लिया और उन्होंने कहा कि आपके तो लीगामेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पूरे घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि एक हड्डी का पार्ट है जो आपके घुटने के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसे हम दूरबीन की सहायता से निकाल सकते हैं। और बाकी आपकी घुटना आपका ज़रूर लूज़ है, उसको आपको टाइट करने के लिए आपको फिज़ियोथेरेपी करवानी होगी 15 दिन के लिए। संगत जी, मैं सबसे पहले जब उन्होंने ये बात बोली, मैं बहुत बहुत खुश हुई। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे फ्रैक्चर मेरे घुटने का नहीं होने दिया। संगत जी, फिर मेरे फादर इन लॉ ने वहीं पे उसी हॉस्पिटल में फिज़ियोथेरेपिस्ट की भी पर्ची ले ली कि हम आज यहाँ से ये काम भी करके ही जाएंगे। संगत जी, फिज़ियोथेरेपी वाले के पास गए और मुझे ये था कि मुझे संगत जी अब मुंबई जाना है। मेरे हस्बैंड वहाँ परेशान हो रहे हैं खाने, क्योंकि वो खाना नहीं बनाते हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता। संगत जी, अब फिज़ियोथेरेपी के लिए 15 दिन, तो मेरे दिमाग में फिर से ये आया कि मैं अब 15 दिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं मुंबई चली जाऊँ। संगत जी, जब मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास गई और उन्होंने संगत जी मुझे सिर्फ 5 मिनट मुझे दिए उन्होंने, और 5 मिनट में उन्होंने मुझे 5 एक्सरसाइज बताई घुटने की। और वो एक्सरसाइज ऐसी थी, उन्होंने कहा ये तो आप 15 दिन लगातार अपने घर पर ही एक्सरसाइज करना। संगत जी, वो एक्सरसाइज ऐसी थी कि मुझे फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बिल्कुल 1% मुझे ज़रूरत नहीं थी कि किसी मशीन से मेरी कोई एक्सरसाइज हो रही है या कुछ भी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, ये मेरे बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, इतना बड़ा मिरेकल मेरे गुरुपा ने किया है। और संगत जी, डॉक्टर ने एक और बहुत बड़ी बात बोली कि हो सकता है कि अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करो तो आपका जो हड्डी का पार्ट बाहर निकला हुआ है वो कहीं ना कहीं जाके फिक्स हो जाए, जिसकी वजह से आपको आगे जाके ऑपरेशन करवाना ही ना पड़े, दूरबीन से भी हमें निकालने की ज़रूरत ही ना हो। महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मुझे मुंबई जाना था इतनी अच्छी न्यूज़ आने के बाद, लेकिन अभी मेरी डॉटर बीमार है और संगत जी, डॉटर बीमार है तो मैं अभी नहीं जा सकती।
लेकिन संगत जी अब गुरुजी महाराज ने फिर से दिमाग में यही डाला है कि 13 अप्रैल 2025 को बैसाखी का दिन है, गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा दिन है। और 1 साल पहले 13 अप्रैल को ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर पहली बार बुलाया और उस दिन उन्होंने मेरा एक बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कष्ट काटा, जिसमें उन्होंने मुझे पर्टिकुलर एक कलर दिया था कि तुझे इस कलर का ही ये पहन के आना है। उन्होंने इवन मुझे ये तक बोला कि सूट भी नहीं, साड़ी के लिए ही उन्होंने मुझे सत्संग में सुनवाया। और संगत जी उन्होंने वहाँ बुलाकर उस दिन अमृत वर्षा भी की गुरुजी के मंदिर में जाके और लंगर प्रसाद खिलवाया। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी मेरे मन में यही था कि जब हम पहली बार हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं तो वो दिन वो तारीख हमारे लिए इतनी स्पेशल होती है। तो मेरा फिर से वही मन है कि गुरुपा मुझे आपके बड़े मंदिर, पता नहीं ये सौभाग्य इस बार मिलेगा नहीं, लेकिन मेरा मन है मैं 13 अप्रैल को भी फिर से बैसाखी वाले दिन आपके बड़े मंदिर ज़रूर आऊँ, आपके दर्शन करूँ। संगत जी देखिए अब बेटी अभी बीमार है, महाराज के आशीर्वाद से महाराज ने कह दिया उसे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल भी टेंशन मत ले। और संगत जी अगर पॉसिबल हुआ तो हमें गुरुजी महाराज ज़रूर अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे। और संगत जी एक और बात कि संगत जी ये जो घुटने की MRI मेरी हुई है ये 4 दिन या 5 दिन बाद टल के हुई थी। संगत जी मुझे उससे पहले भी गुरुजी महाराज ने 30 मार्च 2025 को अभी अपने बड़े मंदिर बुला करके लंगर प्रसाद खिलाया, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि बड़े मंदिर आ जा। तो संगत जी मेरा यही था कि घुटने का ऑपरेशन तो अगर होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन गुरुजी का लंगर प्रसाद बड़े मंदिर जाकर एक बार ज़रूर खाना है। क्या पता कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, मेरे महाराज के लंगर प्रसाद में तो इतनी बड़ी ताकत है और सब कुछ ठीक हो जाए। और संगत जी वही हुआ, महाराज का दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं एक और बात अब शेयर करना चाहूँगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक मैसेज दिया था कि मैंने तुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, तुझे और तेरे बच्चे को तुम्हारे मान सम्मान पर बात आ सकती थी। तो संगत जी मेरे साथ अभी मेरी कुल देवी के जब हम गए थे संगत जी, तो वहाँ जाकर के मैंने बताया कि मेरा शरीर भारी होने लग गया था। मुझे ऐसे लगा कि मेरे शरीर में कोई सोल प्रवेश करेगी और मैं फिर से वही सब हरकतें करूँगी, क्योंकि संगत जी ये चीज़ मेरे साथ पहले हुई थी कि मेरे शरीर में कुछ आना और फिर कुछ गंदा गंदा बोलना और ज़ोर ज़ोर से हिलना, अपने आप को मारना, ये सब हरकतें मैं करती थी। संगत जी उस दिन मैं इतना डर गई कि कहीं मैं मंदिर में अंदर पहुंचकर फिर से मेरे साथ ये सब हरकतें ना हो जाए। संगत जी अगर हमारे साथ कहीं मंदिर में जाकर के भी बहुत अच्छे पवित्र जगह जाकर भी अगर हम इस तरह की हरकतें करते हैं, तो संगत जी मुझे किसी ने एक बार सुनवाया था कि जो भूत प्रेत और ये जो नेगेटिव चीज़ें होती है ये माता के मंदिर में जाकर के ये खेलते हैं, ये भी दिखाते हैं खुद को अंदर से। तो ज़रूरी नहीं है कि माता के मंदिर में जाकर सभी चीज़ माता की ही सवारी हो, बहुत चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो नेगेटिविटी हो। संगत जी मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकाला और मैंने उसे अपने साथ रख लिया और संगत जी अंदर मंदिर में अच्छे से दर्शन हुए और मैं बिल्कुल सही रही। तो संगत जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी दूसरा एक और ये बात कि संगत जी अगर उस दिन ये हरकत मैं कर देती तो फिर से मेरे मान सम्मान के ऊपर बात आ जाती। महाराज ने मुझे बचाया, मेरे ससुराल में इतनी बड़ी बात हो जाती। संगत जी अभी जो MRI मेरी हुई थी घुटने की, तो उसमें हमने जहाँ MRI कराई वहाँ संगत जी ये जो मेरे फ्रेंड है उनके हस्बैंड वहाँ काम करते हैं SMS में। तो संगत जी मैंने उनसे बार बार पूछा था कि अगर कहीं भी कुछ पैसे की बात हो तो मुझे बता देना, लेकिन संगत जी उन्होंने मुझे बार बार यही बोला कि आपको कहीं कोई पैसे नहीं देने हैं, आप तो करवा के और चले जाओ। संगत जी लेकिन जब मेरी MRI हो गई उसके बाद उनका मैसेज आया कि पैसे के लिए। तो संगत जी जब मैंने उनसे पूछा कितने पैसे हुए, तो उन्होंने बोला कि वैसे तो 12,000 होते हैं लेकिन 12 की जगह आप 10 दे देना। संगत जी मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इतने पैसे। मैंने उनको बोला कि ये कोई छोटी रकम नहीं है, 10,000 रुपये। आपको जब मैं डे 1 से बोल रही हूँ कि आप मुझे बता दो कहीं कुछ पैसे देने हो, कहीं कुछ भी है, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं बोला और अब आप मुझे कह रहे हो कि 10,000 रुपये। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? अगर मुझे पता होता तो मैं कभी वहाँ MRI नहीं कराती, मैं कहीं प्राइवेट जगह जाकर MRI करवा लेती, क्योंकि मैं उस दिन इतना परेशान हुई हूँ संगत जी। 3 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को वहाँ पर लाइन में वेट करके MRI हुई।
पर संगत जी फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो 5,000 दे देना। मैंने 5 के लिए भी मना कर दिया, लेकिन बाद में गुरुजी के आशीर्वाद से बात शायद बहुत बिगड़ जाती, तो गुरुजी ने वो पैसे दिलवा दिए। तो महाराज बहुत बहुत शुक्राना। यहाँ भी मान सम्मान पर बात आ सकती थी कि सामने वाला किस तरीके से क्या होता। एक तो फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि कष्ट आ सकता है और बहुत बड़ा कष्ट है जो मैं छोटे में काट रहा हूँ। तो मेरी बच्ची जो अभी बीमार है वो कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं मेरा एक छोटा सा ड्रीम और शेयर करना चाहती हूँ कि हो सकता है उस ड्रीम में ज़रूर किसी ना किसी के लिए कोई मैसेज हो। संगत जी, मैं देखती हूँ गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया कि एक बहुत बड़ी शिप है और शिप के ऊपर गुरुजी का सत्संग है। गुरुजी का सत्संग वहाँ चल रहा है और संगत जी शिप पानी के ऊपर चल रही है, बहुत तेज़ पानी की आवाज़ें आ रही हैं। तभी एक अमिता नाम की एक मेरी भाभी है, वो वहाँ होती है और वो एक बंदे को आवाज़ लगाती है जो कि जहाज़ चला रहा है, और वो उसे कहती है कि सनातन सनातन धीरे चला धीरे चला। संगत जी, इतने में मैं देखती हूँ कि मेरा छोटा भाई जो है वो वहाँ उसको वो बिल्कुल उसके कपड़े नहीं पहन रखे, उसने बहुत ऐसे मुझे दिखा वो, और मैं उसे ज़बरदस्ती 3-3 शर्ट पहनाती हूँ और उसको एक के ऊपर एक कि ठीक है तू अब बिल्कुल भी कुछ और नहीं करेगा, ये तुझे पहन के रखने ही है। और संगत जी फिर कोई 1-2 टी शर्ट्स होती है जिस पर स्पाइस जेट लिखा होता है, पता नहीं क्यों उस पर स्पाइस जेट लिखा होता है। और संगत जी फिर वहाँ कुछ बहुत सारी गुरुजी की संगत होती है और एक संगत जी एक जगह से नल में से पानी आने लग जाता है, कहीं से बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और वो कहती हैं कि यहाँ से नल लीक हो रहा है। अब संगत जी ये गुरुजी महाराज ने हमारा कैसा कष्ट काटा, क्योंकि उन्होंने मुझे बार बार वो एक ही मैसेज दे रहे हैं कि तेरे भाई पर संकट है, तेरे भाई पर कष्ट है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी ड्रीम में भी मुझे मेरे छोटे भाई का चेहरा उन्होंने दिखाया और मेरा छोटा भाई अभी संगत जी थोड़ा बीमार भी है। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, कोई बहुत बड़ा कष्ट महाराज ने बिल्कुल काट दिया उसका। और संगत जी वो जो जहाज़ था वो दिल्ली जा रहा था। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।